टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और मैं हूं पास्टर इरफान पॉल। आज मेरे साथ एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत मौजूद है। मैं इनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहूँगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आकाश मैथ्यू। और डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब का अगर मैं तारुफ आपको करवाऊँ तो डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब MBBS है, MCPS है, DOMS गोल्ड मेडलिस्ट है और इंटरनेशनल फेलोशिप है सियोल नेशन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथ कोरिया। मेडिकल डायरेक्टर है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर। और यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाहौर बहुत सारे इसको UCH के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ एज ए मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब, वेलकम टू सेहत एक बरकत सर। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम टू। सर बहुत ही खुशी हुई आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमें टाइम दिया। और इससे पहले कि हम आपकी जो स्पेशलिटी है, जैसे कि आप आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, हम आपके साथ कुछ उस हवाले से बातचीत करें। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कुछ तारुफ अपनी फैमिली और अपने बारे में ज़रूर बताइए। मेरा नाम डॉक्टर आकाश मैथ्यू है जी जी। और मैं मेडिकल डायरेक्टर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल हूँ और बाय प्रोफेशन में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, जिसे उर्फ आम में आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन भी कहा जाता है। जी जी। तो मेरी जो है वो ड्यूल फील्ड है, यानी मैं न सिर्फ आँखों को देखता हूँ बट एज ए मेडिकल डायरेक्टर भी करता हूँ। और जहाँ तक मेरी फैमिली का ताल्लुक़ है, जो इमीडिएट फैमिली है, तो मिसेस के साथ मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेरा जो है वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ इधर एक एयर ईगल एविएशन है, जी जी। वहाँ जो है वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है। बहुत ही और अभी लास्ट वीक ही उन्होंने सोलो फ्लाइट की है, जो ये हमारा मेन लाहौर का जो है रनवे वहाँ से और शेखपुरा से वापस जो है ना लैंड किया। ये उनका ट्रेनिंग का हिस्सा है। और उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग जो है वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस हो गया है और उम्मीद है कि जैसे ही पायलट के एग्जाम्स खुलेंगे तो वो ही विल अपीयर इन द कमर्शियल पायलट एंड वेरी सून ही विल कमर्शियल पायलट। और जो मेरी बेटी है वो इस वक्त बुडापेस्ट में एक मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है इस वक्त बिजनेस एंड एडमिशन में जो है वो काम कर रही है। यहाँ अभी 4th सेमेस्टर जा रहा है और न सिर्फ वो पढ़ रही है पर उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे यूनिवर्सिटी हैज़ सेलेक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर 2021-2022। और उनके साथ साथ वो इंटर्नशिप भी कर रही है। वहाँ जो एम्बेसडी है पाकिस्तान की, तो उनसे मुंसलिक है, वहाँ भी वो जो है सर्विस कर रही है और पढ़ाई के साथ साथ। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं अपने यूथ के लिए आपसे करना चाहूँगा। यूथ को क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे आप, क्या मैसेज देंगे? जिस तरह आप खुद खुदावंद के फजल से बहुत ही एक ज़बरदस्त पोजीशन में हैं, आई सर्जन हैं, ज़ाहिर बात आपने बहुत सारी मेहनत इस चीज़ के लिए की है और फिर बच्चों में भी बहुत आपने मेहनत की है। एक बेटा पायलट है, दूसरी बेटी बिजनेस में है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आप हमारे यूथ को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूँ कि देखें, जो हमारा जो डिफरेंस होता है, इंसान तो दिखने में सब एक जैसे होते हैं, बट जो डिफरेंस होता है आपका एटीट्यूड से होता है, आपका कैरेक्टर से होता है और आपके एजुकेशन से होता है। जी जी। अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो आप अच्छे तरीके से वहाँ काम करें। आपके उठने से, बैठने से, बोलने से पता चले एक मसीह कैरेक्टर नज़र आए, दुनिया से आप डिफरेंट नज़र आए। एक तो ये जो है चीज़ आपके कैरेक्टर से होना चाहिए। सेकंड ये है कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस, एजुकेशन मेक्स द डिफरेंस। अब अगर मैं देखूं कि मेरे और दूसरे में फ़र्क क्या है कि वो तालीम का होता है। अगर तालीम के बुनियाद पे जो मैंने MBBS किया तो मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली, मैंने जब फेलोशिप की तो मुझे आई स्पेशलिस्ट की डिग्री मिली। अब आई स्पेशलिस्ट की डिग्री जो है, डॉक्टर तो दूसरे भी होंगे बट देन मुझे उसको जो है ना वो मेंटेन करना है, उसको बढ़ाना है अपने कैरेक्टर के साथ, अपने स्किल के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ और अपनी सच्चाई के साथ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे मोस्टली लोग जो हैं, जैसे MBBS तक पहुंच गए तो ये समझे कि बहुत कुछ अचीव कर लिया और वहीं पे ब्रेक लगा दें। आप रुके नहीं, आप आगे बढ़े और खुदावंद ने आप पे इस कदर अपना फजल किया कि आज आप आई सर्जन हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं एक बहुत बड़े सेटअप के। देखें, जो भी चीज़ें होती है ना, मैं आपको एक बात, सच्ची बात बताऊं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर इवन जस्ट आप इफ़ यू इमेजिन मी,
अभी आपके सामने तो आपको ये नज़र आ रहा है कि डॉक्टर आकाश एक बड़े आई सर्जन हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, पर क्या कभी किसने पलट के पीछे देखा कि कैसे वो उठे हैं, कैसे मेहनत की है? मैं आपको बताऊं, जब मेरी इनिशियली एजुकेशन थी, मेरा जो बिलोंगिंग था वो डेजर्ट के साथ है। इस्लाम कोट एक डेजर्ट एरिया है, थरपाकर, वहाँ जी थरपाकर जो सहरा है, और उस सहरा में जब मैंने पढ़ाई की है उस वक्त वहाँ ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना रोड, ना गैस, और हम लोग जो है वो लालटेन में पढ़ते थे। कैन यू बिलीव, हम 10-10 घंटे या लालटेन जला के बुक खोल के यूँ हम पढ़ते रहते थे। और खुदा का शुक्र है उस वक्त भी जब मैंने अपने जो है वो मैट्रिक एग्ज़ाम किया तो वहाँ A1 में पास किया और बोर्ड में 3rd क्लास था। तो जब मैं वहाँ अंदाज़ा कर लें, जहाँ लाइट नहीं है, आप जो है ना, यहाँ तो हम बल्ब जलाया, सोफ़ा है आपके पास, टेबल है आपको मिल गया। हम जब पढ़ते थे न टेबल होता था, न सोफ़ा होता था, न लाइट होती थी, हमें लालटेन जला के मिट्टी का तेल डाल के फिर पढ़ना पड़ता था। तो ये जो है ना आपको कठिन रास्ता है। फिर ये नहीं है कि आपको जो है ना फैमिली पूरी सपोर्ट ना हो, तो आपने खुद से करना होता है। आपने अच्छे नंबर्स लेते हैं, कॉलेज में दाखिला मिलता है, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आपने अच्छी मेहनत करते हैं, फिर आपने खुद काम करना होता है, फिर आपको जो है ना काम से और सिंसियरिटी के साथ देन यू कैन मेक द डिफरेंस इन द कम्युनिटी एंड दे कैन फील यू कि आप में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है, मसीह में और आप में क्या फ़र्क है। अभी जब मैं काम करता हूँ, हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो कभी भी मैं मोस्टली मेरी कोशिश होती है कभी मैं शाउट करके मरीज़ से बात ना करूँ। तो बाज़-औक़ात लोग हैरान होते हैं कि यार आप इतने सारे मरीज़ होते हैं, कभी आपको गुस्से से नहीं देखा। मैंने कहा देखें, वो मेरे पास 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आता है, हम क्यों कर गुस्सा करें? आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से प्यार से बात करें। वो आता है आपकी जो है ना 2 मिनट से अगर प्यार से बात करते हैं, आपका वो इमेज सारी ज़िंदगी रहता है। इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को कहूँगा, आप आपका एटीट्यूड है, लोग आपसे 1 मिनट के लिए आते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, 5 मिनट के लिए आते हैं, अगर आप मुस्कुरा के बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, वो इमेज रहेगा आपका, आपके कैरेक्टर का, आपके ख़ानदान का, आपके बैग का, आपके मज़हब का। अब वो लोग जानेंगे कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मसीह की पहचान होती है, शान बढ़ता है अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं। बहुत ही तो ये चीज़ है, मसीह की मोहब्बत आपके अंदर से फिर नजर आई। वाह वाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब की गवाही बहुत ही ज़बरदस्त गवाही है, और उन्होंने ये बताया हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। बहुत कठिन मेहनत जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको आराम भी उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त मिलता है। और डॉक्टर साहब आज अगर इस पोजीशन पे है, इसके पीछे इनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं और इनकी मसीह के साथ अटैचमेंट भी है। डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है कि जब भी आप सर्जरीज का आगाज़ करते हैं तो आप हमेशा दुआ के साथ करते हैं, क्या ये ऐसे ही है? ये मेरी शुरू से जो आदत है, सेकंड नेचर कहें, कि जब भी मैं कहीं भी, चाहे वो हॉस्पिटल क्रिश्चियंस का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे किसी और जगह हो, इवन चाहे वो कादियानियों का हो, जहाँ भी मैंने काम किया है, जिस भी हॉस्पिटल में काम किया है, तो हमेशा जब भी मैं सर्जरी करता हूँ तो सबसे पहले मैं जो है दुआ करता हूँ, क्योंकि जो देखें असल नूर जो है ना वो पीछे है। जीसस ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। असल तो वो है रोशनी देने वाला, हम तो उसके अलाकार है, हम तो सिर्फ उसको जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। खुदा ने वो हमें तोड़ा दिया है कि आप जाओ और ये तोड़ा हमने दिया, आपको इस्तेमाल करो। तो अगर हम वो तोड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो खुदा की तरफ से दिया गया तोड़ा है और खुदा ने देना है, हमने नहीं कुछ करना है, वो खुदा ने करना है, हमारे ज़रिए करना है, ताकि वो जो है ना लोग रोशनी पाएँ, नूर पाएँ। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यही जो लाइट, वो जो फिजिकली लाइट हम लोग दे रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइट खुदा हमारे कामों से दे रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू हमारी हो रही है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है आपकी ये टेस्टिमनीज और ये सारी गुफ्तगू सुन के कि किस तरह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से लोगों के साथ काम कर रहा है और आप इसको एज ए खिदमत समझ के कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गवाही है आपकी। डॉक्टर साहब, अब मैं चलूँगा, जो आपकी स्पेशलिटी है हम उसकी तरफ आएंगे। और आजकल जैसे कि एक चीज़ जो देखने में नज़र आ रही है, लोग इस बीमारी में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, सफ़ेद मोतिया बड़ा लोगों को हो रहा है। और अक्सर लोगों का ये सवाल भी है कि ये सफ़ेद मोतिया है क्या बेसिकली? यार सफ़ेद मोतिया जो है ना, ये वो मोतिया नहीं है जिसमें खुशबू आए। ये जो मोतिया वो है जो आँख के अंदर उतर आता है। जी जी जी।
जो मोतिया आँख के अंदर उतर आए जी जी वो है मोतिया। आँख के अंदर कैसे होता है कि ये जैसे आँख है, हम लोग जो रोशनी हमारी जा रही है आँख के अंदर, ये सेंटर से जब जा रही होती है जी जी तो वो इसके अंदर एक जो है ना खुदा की तरफ से एक लेंस या ब्लोर जो है वो रखा होता है ये सेंटर में, जी जी पीपल के सेंटर में रखा होता है। लाइट सारी इस लेंस के थ्रू आँख के अंदर जाती है। नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। बिल्कुल जब हम ये देख रहे होते हैं खूबसूरती दुनिया की रोशनी जो देख रहे होते हैं, ये सारी रोशनी हमारे आंखों के अंदर रोशनी यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक लेंस के ज़रिए आंख के अंदर जाती है। पीछे जो बैक में जो रेटिना है वहाँ इमेज बनता है, फिर ये दिमाग को ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन जो है लेंस, जब ये नॉर्मली शफाफ होता है, अगर ये क्लाउडी हो जाए, जी जी यानी इसमें जो कलर चेंज हो जाए, ग्रे कलर हो जाए, वाइट कलर हो जाए, बाद में आगे चल के ये ब्लैक कलर होता है, नॉर्मली क्लाउडी हो जाता है, तब जो लाइट जा रही होती है वो आगे नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। तो क्रिस्टलाइन लेंस गेट द ओपेक एंड दैट इज़ कॉल्ड कैटरेट। उसी को कहते हैं सफ़ेद मोतिया। ये वो मोतिया नहीं जो आप कहते हैं खुशबू वाला मोतिया, ये भाई ये मोतिया आँख के अंदर उतरा हुआ है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है ये मोतिया जो है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे जो मोतिये के फूल है वो तो बड़े खूबसूरत और पसंदीदा, लोगों को उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस मोतिये से फिर इसका मतलब है बचना चाहिए। ये मोतिया तो नुकसानदेह है। जी जनाब, ये मोतिया ज़ाहिर है एक आपकी जो दुनिया की खूबसूरती जो आपकी आंखों में जाती है उसको तो रोक देता है ना। तो उसको डेफिनेटली उस मोतिये को बाहर आना चाहिए और उसको निकलना चाहिए, उसका निकलना ज़रूरी है ताकि आप दुनिया की खूबसूरती देख सकें। जबरदस्त। और डॉक्टर उसको साहब, उसको जो हम कहते हैं कैटरेट है, और कैटरेट को जो है ना का इलाज ऑपरेशन है और उसको निकालना चाहिए। उसके लेटेस्ट ऑपरेशन के तरीके होते हैं जो हम लोग करते हैं, वो हम आपको बता सकता हूँ कैसे इसको डॉक्टर साहब, निकाला जाता इससे है। पहले कि हम इसके ऑपरेशन की तरफ आए, हमारे नाज़रीन के लिए ये जरा आसान करके इसको बता दीजिए कि सफ़ेद मोतिये की वजूहात क्या है। देखिए, सफ़ेद मोतिया जो है मोस्टली जो है वो एज रिलेटेड होता है। आपने ये सुना होगा कि सफ़ेद मोतिया जो है ना जब 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में या मोर देन 50 ईयर्स में जब होता है, मोस्टली ये एज रिलेटेड होता है। इस जो लेंस के अंदर जो है नॉर्मल जो है फाइबर्स जो है डेवलप हो रहे होते जी, हैं जी। थ्रू आउट लाइफ, जो है ना फाइबर्स डेवलप हो रहे होते जी, हैं। जी। जब साइड वाले फाइबर्स डेवलप होकर सेंटर की तरफ पुश कर रहे होते हैं तो वो फाइबर्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये जो है ना लेंस एक किस्म का बहुत मैस हो जाता है और जो है ना आगे चल के स्क्लेरोसिस हो जाती है, न्यूक्लियस स्क्लेरोसिस हो जाता है। उसके बाद जो है वो जो है ना आगे नज़र नहीं आता। तो अब वो जो है एक तो एज रिलेटेड है जिसे हम कहते हैं एज। जी, जी। एज के अलावा ये नहीं कि मोतिया सिर्फ आप ये कहें कि मोतिया जो है सिर्फ एज में ही होता जी, है, जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती हैं। जी, अगर जी। कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती हैं जिसमें ये मोतिया हो जाता है। कुछ ऐसे क्लाइमेटल फैक्टर होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी वजह से हो सकता है। कुछ कंजेनिटल जैसे बच्चे के पैदाइश में कोई ऐसे डिफेक्ट आ जाएं, कोई पैदाइशी कोई ऐसा जो है ना वो माँ को जो हमल के दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई ऐसे कंजेनिटल डिजीज़ हो, ऐसे बाज़ वक़्त मैंने तो मोती जो है ना वो जब बच्चा पैदा हुआ है तभी भी देखा है। ओह, अच्छा अच्छा। तो वो आपको तो याद होगा ना कि वो बाज़ वक़्त जन्म के अंदर की बात याद है ना जी, आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है ना, जब वो बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि वो बच्चा पैदा हुआ जी, जी। तो वो जो है ना वो उसमें भी मोतिया है। तो अब ये नहीं है कि वो उसका मतलब है कि उसको मोतिया है तो इसकी ये गुनाहगार है, नहीं। यीशु ने कहा ये गुनाहगार नहीं है। आप इसके लिए ना सोचें कभी कोई बीमार हो हम कहेंगे यार इसको इसके काम की सज़ा मिली है। जी, जी, जी। कोई लंगड़ा हो जाए, कभी कोई लूला हो जाए, कोई और बाजू कट जाए, कोई इसकी सज़ा उसको मिली है, नहीं भाई। जैसे यीशु ने कहा कि ये जो है वो ब्लाइंड पैदा हुआ है, जन्म का अंधा है, ये इसलिए नहीं है कि गुनाहगार है। लोगों ने उनसे पूछा कि ये उनके शागिर्द ने कहा कि ये जो जन्म का अंधा है क्या ये कोई सिनर है, ये गुनाहगार है? तो यीशु ने कहा नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं है, न इसने गुनाह किया है न इसके पेरेंट्स के गुनाह की सज़ा है। ये इसलिए है कि ये नूर पाए, दुनिया देखे कि यीशु जो है जन्म के अंधों को भी वो नूर देता है। तो ये नूर और रोशनी जो है उसी से फैलती है। तो ही सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है ताकि वो लोग जो है ना उससे रोशनी से मुनव्वर हों और जान सकें कि वो जन्म के अंधे को भी जो है ना वो रोशनी दे सकता है। नाज़रीन, डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब हमारे साथ हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, सफ़ेद मोतिया। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए सेहत एक बरकत, और दोबारा वापस आते हैं
और डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब से जानेंगे इसकी वजूहात में से कुछ एक पॉइंट जो अभी उन्होंने बताए। हम यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। एक बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब आई सर्जन हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी उनके साथ गुफ्तगू जारी थी। सफ़ेद मोतिये के ताल्लुक से हमने उनसे जाना सफ़ेद मोतिया है क्या, सफ़ेद मोतिये की वजूहात हमने जानी। और डॉक्टर साहब मैं अब ये आपसे जानना चाहूँगा, जब सफ़ेद मोतिया हो गया, कुछ लोग ये लोगों को मशवरा देते हैं कि अभी शायद ये मोतिया कच्चा है या पक्का है, कुछ इस तरह की बात भी है मेडिकल लैंग्वेज में। आप क्या लोगों को मशवरा देंगे जब सफ़ेद मोतिया हो गया है तो किस वक्त और कब ऑपरेट वो करवा सकते हैं इसका? देखें, जो सफ़ेद मोतिया होता है ना जी जी, तो मोतिया एक मतलब हो जाए जी जी, तो मोतिये को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसको रिवर्स नहीं हो सकता। नहीं हो, मतलब मोतिया है तो डेफिनेटली उसको निकालना है। बिल्कुल। अब कब निकालना है ये डिसीजन जो है वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ बैठ के करता है। जी जी, जो पुराना कॉन्सेप्ट ये था ना कि हम सोचते थे कि यार आँख में जो नज़र बंद हो जाए जी जी, फिर हम ऑपरेशन करवाएंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों कि ये चीज़ें अब नहीं रही। ये मॉडर्न ज़माना है, यहाँ लेटेस्ट सर्जरीज होती हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ होता है। पहले ये होता था कि हम ऑपरेशन होता था वो बड़ी सी हरी पट्टी बांध के, बड़ा चश्मा मोटा सा लगता था। जी, जी, जी। वो ऐसी चीज़ें आजकल नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो यकीन मानो पुराने ज़माने में रह रहा है। आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे कह रहा है कि भाई हरी पट्टी बांधो, तो नहीं। क्यों कि हरी पट्टी बांध देंगे तो ऑपरेशन के बाद वो पानी आता है, गंद आता है, वो इनसे इन्फेक्शन फैलता है। पहली तो बात है कि वो ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन जब होना है तो आजकल लेटेस्ट होता है तरीके से ऑपरेशन होते हैं। मोतिया का निकलना ज़रूरी होता है और मोतिया पक जाए या नहीं पके, मेच्योर हो या इमेच्योर हो, अगर आपकी नज़र को वो मुतासर कर रहा है, आपके डेली काम को मुतासर कर रहा है, आप जो है ना वो सपोज़ करो आप ड्राइवर हैं, अगर आपके पीछे छोटा सा बैक में जो है ना पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट है, अगर आप मोतिये को जो है ना वो जैसे ही लाइट पड़ेगी आपकी लाइट बिखर जाएगी, आपको मुश्किल होगा। नज़र तो आपको वैसे आप कहेंगे मुझे नज़र आ रहा है, मगर वो आपके जो है ना काम है, ड्राइवर हैं आप, जो है ना वो देख नहीं सकते। इसी तरीके से कुछ ऐसे मोतिये होते हैं जब हम तेज़ धूप जो होती है, जैसे रोशनी पड़ती है, गाड़ी की रोशनी पड़े या तेज़ धूप पड़ जाए तो हमें जो है ना वो नज़र आना बंद हो जाता है। हम शाम के वक्त बेहतर नज़र होता है। वो ऐसे होता है कि पुतली जब सिकुड़ती है तो मोतिया जो है ना वो पीछे होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो नज़र नहीं आता। शाम के वक्त जब पुतली फैलती है, अंधेरा होता है, डिम लाइट में पुतली, आँख जो ये पुतली है वो फैलती है शाम के वक्त में इसी तरीके से, तो वो साइडों में जो मोतिया सेंटर में होता है वो पेरिफेरी से नज़र आना शुरू होता है, तो वो मोतिया होता है। तो मोतिया जो भी है वो निकालना ज़रूरी होता है। उसके टेक्निक होती हैं। पहले तो ये होता था कि हम मोतिया होता था बड़ा, इधर से इधर चीरा देते थे, फिर वो इसमें स्टिच लगाते थे और फिर इधर इंजेक्शन लगाते थे, इधर इंजेक्शन लगाते थे, इधर इंजेक्शन लगाते थे। आजकल हम लोग ऐसे नहीं करते। जी जी, मैं तो जस्ट सिंपल मेरी जो रूटीन प्रैक्टिस में यूसीएच हॉस्पिटल में हो, चाहे मैं पाकिस्तान के किसी कोने में भी कर रहा हूँ, चाहे बाहर कर हूँ, तो जस्ट आई पुट द लोकल ड्रॉप्स, जैसे एल्केन ड्रॉप्स होते हैं या लोकल जो है एनेस्थेटिक ड्रॉप्स होते हैं, 3 या 4 मतलब ड्रॉप्स डाल के हम जो है ना वो सुन करके ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ हमसे बात कर रहा होता है और हम जो ना कंफर्टेबली 5 से 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन ख़त्म कर देते डॉक्टर हैं। साहब आप ये हमारे नाजरीन को बता रहे हैं कि अगर सफ़ेद मोतिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा या निडल्स लगाई जाएंगी या ये बहुत ही तकलीफ दे मरहला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप बता रहे हैं कि जस्ट 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं और उसके बाद विद इन 5 to 10 मिनट्स ये ऑपरेट ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, लेटेस्ट इक्विपमेंट के ज़रिए जिसका हम फेको सर्जरी कहते हैं,
आमतौर पे एक्चुअली ये अल्ट्रासोनिक वेव के ज़रिए होता है। आम लोग इसको लेज़र के ज़रिए भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहता है कि लेज़र के ज़रिए ऑपरेशन करवाया। फेको लेज़र के लिए कहते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव के ज़रिए होता है। हम छोटा सा इंसिशन जो है ना, वो यहाँ छोटा सा इंसिशन जस्ट जो है ना 2.75 मिलीमीटर, जस्ट ये जैसे टिप है ना, ये 1 मिलीमीटर की है। इसको अब ये छोटा सा 2.75 मिलीमीटर जितना जो हम इंसिशन देते हैं, उसी से जो है ना मोतियाँ निकालते हैं, उस इंसिशन दे के फेको के ज़रिए अंदर ही जो है ना फोल्डेबल लेंस इंजेक्ट करते हैं, जो अंदर जाके इन्फ्लेट हो जाता है, खुल जाता है। और कोई स्टिच नहीं लगाते, कोई टांका नहीं होता, कोई इधर अंदर टीका नहीं होता। और आई थिंक जो है ना हार्डली मैक्सिमम अगर जो है देर अगर बहुत ज़्यादा लगी तो 10 मिनट, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाए। जैसे आप ये बता रहे हैं, ये लेटेस्ट जो सर्जरी है, क्या इसकी सहूलत हमारा जो हॉस्पिटल यूसीएच है, बहुत सारे हमारे जो आप क्रिश्चियन बहन भाई आपको देख रहे हैं टीवी पे, वो ये भी जानना चाहेंगे क्या यूसीएच में ये सहूलत मौजूद है बगैर तकलीफ के, बगैर दर्द के, और ये लेटेस्ट सर्जरी आप करते हैं इधर यूसीएच हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, हमारे पास ये लेटल जो फैसिलिटी है फेको सर्जरी की है, और हम बगैर इंजेक्शन के, बगैर स्टिच के, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट जो जैसे फेको मशीन है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट वो हार्डली पूरे शहर में, लाहौर में 4 या 5 मशीन होंगी। तो उसमें से वो जो जिस मशीन के ज़रिए हम ऑपरेशन करते हैं, तकरीबन कोई 12 मिलियन रुपीस की जो मशीन है फेको, जो हमने जब ली थी, अब तो वो शायद 14, 15, 16 मिलियन की हो गई होगी। तो वो लेटेस्ट जो है ना मशीन है जिसके ज़रिए हम ऑपरेशन करते हैं, खुदा का शुक्र है। और यूसीएच का जो ऑपरेशन थिएटर है वो वेल वेंटिलेटेड और बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर है। और उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ वीएन केयर सर्विस जो है कोरिया वालों का, कि जब हमारा आई डिपार्टमेंट को उन लोगों ने रिनोवेट किया, जब पुराना था उनको रिनोवेशन किया, और वो अभी भी हमारे पैसे पार्टनर हैं। वो हमारे पास आते हैं आंखों का जो है ना वो कैंप करने के लिए, कोरिया से टीम आती है। वो जब मेरे साथ मिल के हम जो है वो जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका फ्री ऑपरेशन भी करते हैं हम लोग। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बात हुई सफ़ेद मोतिये की, इसके अलावा एक और जो बात है उसको काला मोती या काला पानी क्या है? काला पानी, जी जी, काले पानी का तो सुना है ना, जी जी, इसको काले पानी की सज़ा होगी। जी जी यार वो ऐसे नहीं है। जी जी एक्चुअली जो पानी काला नहीं होता, जी जी ये हमारे जैसे ब्लड प्रेशर होता है ना, जिसम में ब्लड प्रेशर, खून का फिशर होता है, जी जी इसी तरीके से जो आँख के अंदर जो है वो आँख का जो प्रेशर है जी जी वो इसके अंदर बढ़ जाता है। जी जी जब आँख के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाए जी जी तो वो प्रेशर जो है वो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, यहाँ पीछे जो है ना वो नस जो निकलती है वो एक वीक एरिया है, और वो ही नस जो है वो हमारे जो है ना मैसेज लेके दिमाग को जाती है। जब प्रेशर आँख के अंदर बढ़ जाता है तो वो इसको जो है ना पीछे कपिंग हो जाती है, जिसको हम जो है ना CD रेशो बढ़ने का लफ्ज़ यूज़ करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो काला पानी एक्चुअली जो है काला पानी नहीं होता। इनसाइड इंट्राऑक्यूलर जब प्रेशर रेज होता है, नॉर्मल 10 से 20 के दरमियान में होता है नॉर्मल। जब ये 20-22 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो है वो आँख का जब प्रेशर बढ़ता है तो वो पीछे भी इफ़ेक्ट करता है, आगे भी इफ़ेक्ट करता है। लाइट जो है पड़ती है वो उसके रेनबो की तरह नज़र आता है। कभी कभार बहुत सीवियर पेन होता है, फोटोफोबिया होता है, वाटरिंग होती है। तो काला पानी जो है ना ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रीटमेंट बहुत इमीडिएट होना चाहिए, डायग्नोज इमीडिएट होना चाहिए, और फिर उसका जो इलाज भी इमीडिएट होना चाहिए। काले पानी को जो है ना वो दरगुजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मतलब अगर दरगुजर काले पानी को हमने कर दिया, आँख का प्रेशर बढ़ गया, तो फिर हमेशा के लिए हम बैठ जाएंगे, क्योंकि वो जो बसारत की जो नस पीछे नूर वाली नस है वो दब जाती है, इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर की वजह से, आँख के प्रेशर की वजह से। तो वो जो है बड़ा मुश्किल होता है फिर उसकी जो लाइट को बहाल करना, और वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। मोतिया तो वो है ना, अगर हमने मोतिया निकाल दिया तो आपकी जितनी नज़र होगी सारी बहाल हो जाएगी। काले पानी में अगर जो नज़र आपकी अगर इससे चली गई तो वो आपको बहाल नहीं होगी। तो इसलिए उसकी जो दवाई डॉक्टर कहता है वो अगर प्रिस्क्राइब की है, उन्होंने डायग्नोज करके की है, डायग्नोज के लिए ज़रूरी होता है कि जो लेटेस्ट आजकल जो ट्रेंड है, डायग्नोज हम सिर्फ प्रेशर से नहीं करते, आँख के प्रेशर से, उसमें जो है वो एक लेटेस्ट OCT जैसे हम कहते हैं वो भी पीछे देखते हैं, कंप्यूटराइज उसका डिफेक्ट कितना है, उसके बाद उसका प्रेशर जो मॉनिटर करते हैं, उसका इफेक्ट CD रेशो देखते हैं, 3-4 चीज़ें देख के फिर हम डायग्नोज करते हैं। एक मतलब डायग्नोज हो जाए फिर दवाई आपने कंटिन्यू इस्तेमाल करनी होती है। जो भी डॉक्टर ने कहा है, वो खाना तो आप भूल सकते हैं, खाना भूल जाएं पर दवाई ना भूलें, क्योंकि जिस दिन दवाई भूली तो वो आपकी जो नज़र को खा जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ जो काले पानी की जो भी दवाई ले रहे हैं
तो ये कभी मत सोचें कि यार अभी मैं इतनी दवाई ले रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो आँख है उसको मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त। तो इसलिए मेहरबानी करके आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर सोचें कि अगर काला पानी है तो वो प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको दिखा के पता होना चाहिए कि आम डॉक्टर के पास नहीं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रॉपर है उनसे। आम डॉक्टर अगर जो ट्रेंड नहीं है वो अगर आपको दवाई लिख के दे देता है वो नहीं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको अगर डायग्नोज करता है यू हैव ए ग्लाइकोमा, यू हैव टू टेक मेडिसन, उसकी लेटेस्ट लेज़र भी सर्जरी होती है बाद में, कुछ जो है वॉल भी लगते हैं, वो डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं काले पानी की, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। मगर आपके लिए ज़रूरी है जानना कि काले पानी की दवाई बंद ना कीजिएगा जब तक डॉक्टर ना कहे, और इसका प्रेशर मेंटेन करना 10 से 20 के दरमियान में ज़रूरी होता है, बल्कि जब काले पानी हो जाए तो 15-16 के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बात की, ये बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है। और नाज़रीन, हम अपनी हर एपिसोड में जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं यही मैसेज देते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। और जैसे डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, अगर आंखों का किसी आर्जे में मुबतला है, आंखों का कोई मसला है, तो आंखों का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना चाहिए, ना कि क्लिनिक पे या स्टोर पे जो आम कोई क्वालिफाइड लोग नहीं है उनके पास जाके हरगिज़ आंखों की दवाई मत लीजिए। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं, अगर आपको खुदा न खास्ता आप काला मोतिया या इस तरह की बीमारी में मुबतला है और कोई और दवाई डॉक्टर आपको देता रहता है तो फायदे की बजाय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि अगर आप काले मोतिये की दवाई खा रहे हैं तो अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इसको मत छोड़िए। जितनी दवाई दिन में जितनी दफ़ा आपको बताई गई है इसको ज़रूर लें। और यकीन जानिए ये वो बातें हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लोग इन बातों के लिए हज़ारों रुपए खर्च करके आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और फिर उनको ये मशवरा मिलता है। और हम शुक्रगुजार हैं अपने नहायत ही काबिल एहतराम डॉक्टर आकाश मैथ्यू साहब के। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये टाइम निकाला कि हमारे लोगों के लिए ये जनरल इंफॉर्मेशन दे सकें। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बातें, और ये दो ऐसे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, एक सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। और मैं ये आपको कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया इन बातों पे अमल कीजिए, फिर आप अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं। और आंखों की हिफाजत इसलिए भी ज़रूरी है, डॉक्टर साहब के साथ मेरी बात हो रही थी और डॉक्टर साहब ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब कोई शख्स आंखें बंद करता है तो फिर उसके लिए सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके लिए ये दुनिया, रौनक, ये खूबसूरती उसकी बहाल हो जाती है। अगर आंखों की रोशनी बंद हो गई तो ये दुनिया आपके लिए बेरौनक हो जाएगी। इसलिए अपनी इन आंखों की हिफाजत कीजिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा लास्ट पे, हमारे शो का वक्त भी ख़त्म होने जा रहा है। थोड़े मुख्तसर वक्त में ये बताइए कि आंखों की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, आंखों की हिफाजत तो जो है ना वो ऐसे है कि पहली तो जो आपकी हैबिट होना चाहिए, जब भी आप कहीं जाते हैं जी जी। तो वो जैसे सफ़र किया, अब बाहर गए हैं, दफ्तर में गए हैं, वापस आते हैं, एकदम मुंह धो लें। तो मुंह धोने से जो है जो जितना भी जो आपने मुंह धोया है, जो मिट्टी है, गर्द है, गुबार है, वो आपका जो क्लीन हो जाएगी। सेकंड ये है कि जैसे हम लोग जो है ना टीवी देखते हैं बहुत ज़्यादा या वो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि वो जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर जो भी हम काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, तो कोई भी हम काम करते हैं एक्सेसिव ना करें। मतलब ये कि सपोज़ करो आपने 20-25 मिनट का काम कर लिया तो आँखों को थोड़ा देर बंद करें, या तो वो हट जाएं वहाँ से, या थोड़ा सा जो है ना वो मूव कर, टेबल को जो है ना चेयर को मूव कर लें, वहाँ से जो है ना वो अगर रिवॉल्विंग चेयर है तो आप हटा के जो है ना 2 मिनट के लिए कहीं और काम करें। कंटिन्यूस काम मत करें, क्योंकि कंटिन्यूस जो है ना एक तो स्ट्रेन भी पड़ती है, और वो जो है ना सेकंड हमारा जो ब्लिंक होता है ना आंखों का, जैसे यूँ हम ब्लिंक करते हैं जब काम करते हैं, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो बाज़ को यूँ आंखें पड़ के यूँ देख रहे होते हैं ऐसे ही। तो वो क्या होता है कि जब यूँ गौर से अब देख रहे होते हैं, या लैपटॉप में लगे होते हैं, कभी देख रहे होते हैं, या चैटिंग कर रहे होते हैं, आजकल तो आपको पता है पैकेज चलाते हैं लोग ना, तो वो लगे होते हैं टिक 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 टिक, वो ठीक है, वो करें, मगर उसमें बीच में गैप लाएं ताकि छोटे बच्चों के लिए, सॉरी क्या कहेंगे आप, जो छोटे बच्चे आजकल मोबाइल और लैपटॉप और टैब का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें और गेम्स और ये सारी चीज़ें इसमें कर रहे हैं? देखिए, ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली यूज़ तो करना चाहिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर उसका जो तरीका होता है हर वक्त नहीं।
हर वक्त जैसे बच्चे को पकड़ाया 24 घंटे वो यूज़ करें। आपने बच्चे को दे दिया है, गेम देख लिया, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट देख लिया, आधा घंटा वापस ले लें। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को देखें कि हर वक्त जो है ना वो उसमें ना लगा रहे। बाज़ औक़ात तो जो है ना वो बच्चे को गेम पकड़ा दिया, वो मोबाइल में लगा रहे, वो नहीं। आप ज़रूर कोई मूवी या कार्टून की आपने लगा के दे दिया, 10-15 मिनट दे दिया, वापस ले लें उससे, आप दूसरे दिन दे दें, हर वक्त नहीं। जो हर वक्त जो यूज़ होता है ना वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप जो है ना इसको इग्नोर मत करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि अगर पढ़ते हुए स्टेंट होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, ब्लड होता है, पेन होता है, तो हेडेक होती है, तो डेफिनेटली आपको जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसके लिए। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू आज आपने हमारे नाजरीन के लिए की, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आज जितने नाजरीन ने ये शो देखा है उन सब के लिए ये बड़ी मुफीद बातें थी, और मेरी ये दुआ है खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। नाजरीन, आज हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।